एक दादी और एक पोती का रिश्ता कितना प्यारा होता है। दादी अपनी पोती को साथ में पूजा में लेके बैठती थी और रोज़ भागवत का एक श्लोक उसे ज़रूर सुनाती थी। पोती सुनती थी लेकिन उसे दूसरे दिन याद नहीं रहता था। तो उसने एक दिन दादी को कहा, दादी आप मुझे रोज़ भागवत का श्लोक सुनाती हो लेकिन वो मुझे याद तो रहता नहीं है, तो आप मुझे क्यों सुनाती हो। तो दादी ने कमरे में एक टोकरी पड़ी थी, बहुत गंदी थी। तो दादी ने कहा, बेटा वो टोकरी लेके आओ और ऐसा करो, जाओ पानी भर के लेके आओ, इसमें पास में हमारे तालाब है। तो उसने कहा कि दादी इसमें पानी कैसे आएगा। उन्होंने कहा तुम लाओ तो सही। तो वो पानी लेने गई। पानी जब वो लेके आई तो टोकरी तो खाली हो गई, क्योंकि टोकरी में तो चारों तरफ छेद था। तो उसने कहा, दादी क्या काम करवा रही हो आप मेरे से, टोकरी तो खाली हो गई, इसमें पानी कैसे आएगा। उन्होंने कहा, नहीं तुम जाओ और भाग के लेके आना। तो वो गई और फिर उसे भाग के लेके आई भर के, फिर सारा पानी निकल गया। तो उसने दादी से कहा, दादी आप क्या करवा रही हो, आपको पता है कि इस टोकरी में इतने छेद है, इसमें कुछ भी नहीं रुकने वाला है, तो आप फिर भी इसमें पानी भरवा रही हो। तो दादी ने कहा, बेटा इसमें पानी तो नहीं भरा, लेकिन ये टोकरी कितनी गंदी थी, साफ़ हो गई। साफ़ हो गई ना। उसी तरह से मैं तुम्हें रोज़ भागवत सुनाती हूँ, भले ही तुम्हारे दिमाग में नहीं रहता है, लेकिन वो तुम्हारे चित्त को शुद्ध करता है, वो तुम्हें भगवान के प्रति भाव बढ़ाता है। हम स्कूल जब जाते हैं तो हमें ABCD क ख ग घ कुछ भी नहीं आता है, लेकिन जब हम उसे रोज़ रिपीट करते हैं, रोज़ हम उसे सुनते हैं, तो हमें ABCD भी आ जाती है, क ख ग भी आ जाता है, और हम इंग्लिश के बड़े बड़े वर्ड्स भी पढ़ने लगते हैं, हिंदी भी पढ़ने लगते हैं। तो इसी प्रकार से रोज़ भगवान के पास हमें कुछ नहीं आता, हमें ना श्लोक पढ़ना आता है, ना हमें उनका पूजा करना आता है, ना, लेकिन हमें रोज़ थोड़ा थोड़ा भगवान का सुमिरन करना चाहिए। रोज़ हमें श्लोक, अगर मैं तुम्हारी दादी हूँ, मैं तुम्हें रोज़ सुनाती हूँ, तो आज तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, आज टोकरी की तरह तुम्हारे जो कि दिमाग से सारी चीज़ें बाहर हो जा रही हैं। लेकिन कहता है जब तुम इसे रोज़ रिवाइज करोगी, रोज़ प्रभु के शरण में आओगी, तो प्रभु की दया आप पे होगी बेटा। और जिस दिन आप पे वो दया करेंगे, उस दिन आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा और तुम सामने वाले को समझाने वाली बन जाओगी। तो ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी?